हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अंतिमा मौर्य सक्सेस टिप्स पर। तो फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ हुआ था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ हुआ था? गंगा नदी, यमुना नदी, या फिर सरस्वती नदी, या फिर सिंधु नदी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरस्वती नदी। प्रबंध कोश की रचना किसने की थी? प्रबंध कोश की रचना किसने की थी? राजशेखर ने, या कल्हड़ ने, या फिर सोमेश्वर ने, या फिर मेरुतंग ने। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राजशेखर द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगिणी। और सोमेश्वर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? शब्द कौमुदी। और प्रबंध कोश की रचना किसने की थी? राजशेखर ने की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अश्किनी नदी, या परशुड़ी नदी, या वितस्ता नदी, या शतुद्री नदी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परशुड़ी नदी। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धर्म के सिद्धांत के लिए एक मिशन भेजा था। कहाँ भेजा था? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? लंका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? नरसिंह, कच्छप, या वराह, या मत्स्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वराह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, हेम सरस्वती, श्री पूर्णा, या फिर परमानंद। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाणभट्ट। और बाणभट्ट द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हर्षचरित, कादम्बरी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए बाणभट्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य नटराज की खोज की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य नटराज की खोज की गई थी? लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, या फिर हड़प्पा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। यह किससे संबंधित है? चिकित्सा से, या फिर वास्तुकला से, या फिर कला और संगीत से, या फिर युद्ध कला से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, युद्ध कला।
इनमें से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा वेद है जो ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अथर्ववेद, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सामवेद का उपनाम क्या है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपनाम क्या है? धनुर्वेद। और ऋग्वेद का उपनाम क्या है? आयुर्वेद। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ब्रह्मवेद के नाम से किसे जाना जाता है? अथर्ववेद को। और अथर्ववेद का उपनाम क्या है? शिल्पवेद। पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था? चालुक्य या फिर चेर या चोल वंश या पल्लव वंश? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए चालुक्य वंश से संबंधित था। अशोक ने किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था? अशोक ने किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था? चौथा शिलालेख में या 11वां शिलालेख में या फिर 14वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? किस शिलालेख में प्रेरित किया था? ऑप्शन सी 14वें शिलालेख में। चौथे शिलालेख में किसकी घोषणा की गई थी? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। और 11वें शिलालेख में क्या किए थे? इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 13वें शिलालेख किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध का इसमें वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 14वां शिलालेख। ऐसे ही जीके के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।